दोस्तों, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर वह भी लिपा वैली एरिया में पिछले कुछ घंटों से लगातार जबरदस्त फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है, दूसरी तरफ भारत ने अरेबियन सी में अपना INS विक्रांत लगा रखा है। भले ही उसे लोग वॉर एक्सरसाइज के नाम पर नॉर्मल ड्रिल बता रहे हो, लेकिन ये पाकिस्तान को काफी ज्यादा टेंशन दे रहा है। इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान ने हाई अलर्ट अपने एरिया में जारी किया है, क्योंकि भारत की तरफ से काफी ज्यादा पानी इस समय झेलम नदी में छोड़ा गया, जिस वजह से पाकिस्तान के एरिया में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन जहां भारत की तरफ से झेलम नदी में पानी ज्यादा छोड़ा गया, तो वहीं दूसरी तरफ चेनाब नदी का पानी रोका गया है, जिस वजह से उस एरिया में सूखा आया हुआ है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भारत ये सब क्यों कर रहा है। दरअसल ये सब एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि भारत किस मोर्चे से उनके ऊपर हमला करेगा। एक तरफ पाकिस्तान का ध्यान अरेबियन सी की तरफ है, INS विक्रांत पर, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी झेलम नदी का जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से उनकी मूवमेंट स्लो हुई है। साथ ही कोई पानी की वजह से डिजास्टर उस एरिया में ना आए, इसलिए सेना को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रखा गया है। LOC पार ऑलरेडी हैवी फायरिंग चल रही है। अब आप सोच सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान पैनिक में उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहा है। न सिर्फ उनके सेना के अधिकारी, बल्कि ब्रिटेन में मौजूद डिप्लोमेट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक के चेहरे पर सिकन दिखाई दे रही है, जिस वजह से उल्टे सीधे बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं। भारत किस तरफ से क्या करने वाला है, इस चीज को लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। इन्हीं सब के बीच में खबर आ रही है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद और शिमला समझौता के रद्द होने के बाद अब भारत LOC एग्रीमेंट को भी तोड़ सकता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुए थे, तो उस दौरान LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों सेना जहां पर है वहीं पर रहेगी। इसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान POK ये साइड पाकिस्तान के पास रही। अब अगर भारत ये एग्रीमेंट तोड़ देता है, तो भारत जिस एरिया को अपना मानता है, यानी कि POK से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सब भारत का होगा। सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि LOC पर हुआ सीज फायर एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाए। 2003 में LOC पर एक सीज फायर समझौता हुआ था। इसका मकसद था कि दोनों देश सीमा पर फायरिंग नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। फिर 2021 में इस एग्रीमेंट को दोबारा से रिन्यू किया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है, फिर चाहे वो आतंकवाद को बढ़ावा देना हो या LOC पर फायरिंग करना, तो इस एग्रीमेंट का क्या मतलब रह जाता है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब LOC की पवित्रता का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो भारतीय सेना LOC पार कर POK में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में RAW यानी भारत की खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि POK में 42 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं। इन लॉन्च पैड से आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने के लिए भेजा जा रहा है। इन सभी को खत्म करना अब भारत की प्राथमिकता बन चुकी है। इसके अलावा हाल की घटनाओं को देखते हुए भारत ने यह भी कहा है कि जब पाकिस्तान खुद ही शिमला एग्रीमेंट को तोड़ चुका है, तो अब LOC जैसी किसी भी लाइन का कोई अर्थ नहीं रह गया। शिमला एग्रीमेंट के तहत 1971 युद्ध के बाद दोनों देशों ने वादा किया था कि LOC का सम्मान करेंगे और किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इसका उल्लंघन किया है। अब भारत का रुख साफ है, ना कोई LOC ना कोई सीज फायर। अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना LOC पार करेगी और POK में बैठे आतंकवादियों के अड्डों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इतिहास में एक बड़ा फैसला माना जाएगा, और ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि एक नई रणनीति की शुरुआत होगी, जहां भारत अपने खिलाफ किसी भी हमले को चुपचाप नहीं सहेगा, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस पर और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में आ चुका है, और ये केवल
आतंकियों के लिए नहीं बल्कि उनको समर्थन देने वालों के लिए भी एक सख्त चेतावनी है। भारत के द्वारा इस तरह के एक्शन इसलिए लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और भी पैनिक में आए और कोई ऐसी गलती कर दे भारत पर हमला करने की जिसके बाद भारत उसे वॉर डिक्लेयर कर दे और अपनी पूरी स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान पर भारत हमला बोले। अगर भारत सरकार के द्वारा इस सीज फायर एग्रीमेंट और LOC एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाता है तो ये काफी एग्रेसिव मूव माना जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान 100% पैनिक में कोई गलती करेगा। भारत सरकार ने इस समय पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन इसी बीच भारत ने अपने देश के अंदर भी बड़ी मुहिम चला रखी है। हर एक पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, साथ ही हर राज्यों में पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान भेजने का, वह अब खत्म हो रहा है। इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी पाया जाता है भारत के अंदर तो भारत सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ा सर्च ऑपरेशन आर्मी के द्वारा चलाया गया, जिसके तहत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिनके ऊपर संदेह है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। यही मांग हमारे द्वारा की गई थी कि पहले भारत के अंदर जो आतंकवाद के समर्थक बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। भारत के द्वारा अब ऐसा ही किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को LOC एग्रीमेंट को अब तोड़ देना चाहिए या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनेशनल प्रेशर, साथ ही यूनाइटेड नेशन भारत पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा सकता है। आपके हिसाब से क्या हमें ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।